उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने की तैयारी में एकनाथ शिंदे। अब बाला साहेब की विरासत पर कब्जे की शुरू की लड़ाई। जो काम नहीं कर पाए थे उद्धव, उस पर शिंदे ने शुरू किया काम। शिंदे की रणनीति से उद्धव समर्थकों में दिख रही है बेचैनी। शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का अधिकार हो चुका है। चुनाव आयोग ने शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाया था। उनके गुट को असली शिवसेना बताया था। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही एकनाथ शिंदे गुट को सौंप दिया था। उद्धव ठाकरे ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अभी तक उद्धव ठाकरे को कोई राहत नहीं मिली है। शिवसेना का नाम और निशान हाथ से निकल जाने से उद्धव परेशान दिखाई दे रहे हैं। अपनी सभाओं में वो दावा कर रहे हैं कि पार्टी का नाम और निशान चोरी हो गया है। चोर अपने ही लोग थे, भरोसा किया था, लेकिन वो लोग दगा दे गए। अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी। ठाकरे लगातार शिंदे पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी का नाम और निशान तो चोरी कर ले गए, लेकिन बाप कहां से लाओगे? बाला साहेब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे है, ये दुनिया जानती है। बाला साहेब के बिना शिवसेना का वजूद नहीं है और बाला साहेब का नाम उद्धव गुट के साथ है। उद्धव गुट दावा कर रहा था कि पार्टी से बड़ा नाम बाला साहेब का है और बाला साहेब के नाम के सहारे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी दमदार उपस्थिति बनाए रखेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी साफ कर दिया कि सिर्फ पार्टी के नाम और निशान तक उनकी लड़ाई सीमित नहीं थी। ये लड़ाई बाला साहेब के नाम तक जाएगी। शिवसेना के संस्थापक का नाम वो इस्तेमाल करेंगे और पूरी ताकत से इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो सम्मान शिवसेना की सरकार उन्हें देगी वो एमवीए सरकार भी नहीं दे पाई थी। साफ है, एकनाथ शिंदे अब बाला साहेब के नाम पर दावा ठोक चुके हैं और ये बताने में जुटे हैं कि बाला साहेब की विरासत के असली वारिस उद्धव ठाकरे नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो बाला साहिब की राह पर चलते हैं। उद्धव ठाकरे ने तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर हिंदुत्व की राह छोड़ दी थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी फिर से पुराने रंग में लौटी है और शिंदे सरकार उद्धव को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुट गई है। शिंदे सरकार ने एक बड़ा गेम खेलते हुए बाला साहेब ठाकरे के नाम पर बजट में एक नई घोषणा की है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में उद्धव ठाकरे को चुनौती के रूप में बाला साहेब ठाकरे के नाम पर बड़ी घोषणा की गई। बजट में सरकार ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के नाम पर पूरे राज्य में 700 क्लिनिक खोलने का ऐलान किया। इन क्लिनिकों में लोगों को मुफ्त इलाज होगा। फडणवीस ने दावा किया कि मुंबई में अपला दवाखाना क्लिनिक को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और राज्य भर में और केंद्र खुलेंगे। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में बाला साहेब के नाम पर और भी कई योजनाओं को शुरू किया जाएगा। बाला साहेब के नाम पर शुरू हो रही योजनाओं से उद्धव ठाकरे भी परेशानी में दिख रहे हैं, क्योंकि राज्य में उनकी सरकार भी 2.5 साल तक रह चुकी है, लेकिन 2.5 साल के कार्यकाल में बाला साहेब के नाम पर कोई योजना उद्धव ठाकरे शुरू नहीं कर पाए थे। जो योजनाएं थी वो या तो देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में शुरू हुई या फिर अब एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में शुरू हो रही हैं, जिसके बाद से शिंदे गुट के नेता भी दावा कर रहे हैं कि राजनीति में जरूरी नहीं कि पुत्र ही उत्तराधिकारी हो। राजनीति की विरासत हमेशा शिष्य को सौंपी जाती है और बाला साहेब ठाकरे के योग्य शिष्य उद्धव ठाकरे नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे उनके योग्य शिष्य और सही उत्तराधिकारी हैं, जिस कारण से शिवसैनिकों ने उन्हें अपना नेता चुना है। फिलहाल उद्धव और शिंदे गुट के बीच चल रही ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उद्धव ठाकरे की ओर से मोर्चा संभाले संजय राउत ने तो साफ कर दिया है कि शिंदे और बीजेपी के साथ भविष्य में कभी भी समझौता नहीं होगा।